खान सर, जो सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी क्लासेस के लिए काफी मशहूर हैं, जो यूट्यूब पर सबसे चर्चित शिक्षक के तौर पर जाने जाते हैं, वो अपनी घूंघट वाली दुल्हन के लिए आजकल पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप कहेंगे कि किसकी दुल्हन कैसी रहेगी, ये उसका निजी फैसला हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो शख्स खुद को शिक्षक कहता हो, जो सुनहरे भारत के भविष्य की नींव रखने की बात करता हो और इसके लिए महिलाओं को बराबरी और उन्हें पुरुषों जैसे ही अधिकार मिलने की वकालत भी करता है, उस शख्स की दुल्हन अगर घूंघट में दिखेगी तो सवाल तो उठेंगे। खान सर ने रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें बिहार की सरकार से लेकर विपक्षी पार्टी तक के तमाम बड़े चेहरों ने शिरकत की, लेकिन अपनी पत्नी की मुंह दिखाई उन्होंने नहीं करवाई। चेहरा तो छिपा कर रखा ही, पहचान भी उतनी ही पर्दे में रखी। खान सर की पत्नी का नाम भी कोई ठीक से नहीं जानता। तो आइए दुनिया को बराबरी का पाठ पढ़ाने वाले खान सर की घूंघट वाली दुल्हन की कहानी भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ कोई ईयरफोन लगा के आएगा, कान सहित नो चलेंगे। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती है, पुरुष भूत बनता है जी। चिंगम उंगम खा के आओगे भाई, मुंह हाथ टूट तार देंगे, कोई इसमें हमारी कोई गलती। फर्स्ट क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कौन ही पकड़ लिया लड़की है, बाल ओल बांध के घर से आया करो, क्लासरूम है, घर मत समझो इसको, यहाँ बैठ के बाल झाड़ेंगी यहाँ पे, लोल कहीं की। ये हैं देश के कोने कोने तक अपने अनोखे और शुद्ध देसी अंदाज में पढ़ाने के लिए मशहूर हो चुके खान सर। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। विषय रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर आसमान में टर्बुलेंस के बीच फंसने वाली कोई फ्लाइट, खान सर के पढ़ाने का स्टाइल नहीं बदलता। कि मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया है, ये वो, तो लोग कहते बांध ले रे भैया, दिक्कत हो रहा है। खान सर जो अपनी क्लास में छात्रों को ठेठ अंदाज में डांटने के लिए भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। मोबाइल, लाल मोबाइल खड़ाओ, आपको नहीं सुनाई दे रहा है, क्या कर रहा था मोबाइल लेके? आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? जानते हो मैं, मेरे जूता में फीता नहीं रहता है, देख इधर, टाइम नहीं लगता है गिराने में। बिहार के पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि YouTube पर उनके चैनल पर देश भर में करीब 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। अरे पाकिस्तान की खुशनसीबी बस यही है ना कि बिहार बॉर्डर पे नहीं आता है। अगर बिहार बॉर्डर पे आ गया तो एकदम बॉर्डर पे अपना क्लास खोलते हम, अब माई को पट्टी घुमा देते, ओने से मार होता, हम इन्हें से छोड़ देते, चल 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 चल, मार बेंच कुर्सी दे, घाय दे, समझ गया? जब मार होता 2 कट्ठा कब्जिया लेते लोग। अब आते हैं असली मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि 32 साल के खान सर, जिनका पूरा नाम फैजल खान है, उनकी शादी हो गई है। तस्वीरें खान सर की रिसेप्शन पार्टी की हैं, जब उन्हें बधाई देने के लिए बिहार की एक से एक मशहूर हस्तियों का तांता लगा हुआ था। कौन नहीं पहुंचा यहाँ? बिहार के राज्यपाल से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक पहुंचे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब खान सर को बधाई देने मंच पर आए तो सुनिए खान सर ने क्या कहा। ये अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी बीच एकदम मॉडल आप ही का था सर, चुपचाप करके बाद में बताना है। बस परिवार के लोग, बस 12-13 लोग थे सर, बस जैसे आप किए ना वैसे हमको लगा कि हम कैसे करेंगे, तो हमने सोचा कि कहाँ से कॉपी करें, आप ही का कंट्री। खान सर खुद ही कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त बेहद कम लोगों के बीच शादी कर ली थी और सबसे पहले अपनी कोचिंग के छात्रों को ही बताया था। तुम लोग को एक चीज हम बताए नहीं, इसी युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए थे। अब आप लोग के लिए भोज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं, क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से है। हाँ, भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए, ठीक है, 6 जून के आसपास।
तो बस जैसा कि खान सर ने कहा था, उसी भोज का आयोजन पटना में किया गया था। लेकिन खान सर की रिसेप्शन पार्टी सवालों के घेरे में आ गई क्योंकि उनकी दुल्हन लंबे घूंघट में मौजूद थी। भव्य पंडाल में सारे इंतजाम थे, बाकायदा साबरी ब्रदर्स को भी बुलाया गया था। लेकिन इन तमाम इंतजामों के बीच कुछ खटक रहा था, तो वो था खान सर की दुल्हन का घूंघट। लाल जोड़े में दुल्हन स्टेज पर मुस्कुराते हुए हर किसी का अभिवादन स्वीकार कर रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। कहा जाता है कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन हर सक्सेसफुल औरत के पीछे वो औरत स्वयं होती है, कोई मर्द का हाथ नहीं होता है। यहाँ पर औरतों को हारना नहीं है, डट के काम लेना। आप तो देवी हैं, साक्षात देवी। आप लोगों ने रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। एक इस देश, जब आप लोग को भी मौका मिलेगा, बड़े से बड़े पोस्ट पर जाइए, पढ़ाई लिखाई जी जान से करिए और एक दिन दिखा दीजिए इस समाज को कि दुनिया आपको देखती रह जाए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना चाहती है। अब आप कहेंगे घूंघट ही तो था, फिर इतने सवाल क्यों, इतना बवाल क्यों? तो इस सवाल के जवाब के लिए पहले आपको सोशल मीडिया की दुनिया में ले चलते हैं, जहां खान सर पिछले कई साल से हीरो बने हुए हैं। कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। रिसेप्शन की तस्वीरों पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, खान सर की हंसी पर कोई रोक नहीं, लेकिन उनकी पत्नी की हंसी पर घूंघट की दीवार क्यों? शिक्षक वही जो परंपरा में सुधार की लौ जलाए। खुश रहिए सर और अगली पीढ़ी को सोचने की आजादी दीजिए। श्याम मीरा सिंह ने लिखा, खान सर शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन अपने विवाह में पत्नी को घूंघट से मुक्त ना कर सके। अगर उनकी पत्नी भी घूंघट करना चाहती हो, तब भी उनको इसके साथ सहज नहीं होना चाहिए था। शिक्षक समाज से 5 कदम आगे का सोचने वाला होना चाहिए। मैं ऐसे किसी विवाह में जाता तो बिना दावत के लौट आता। और ऐसा नहीं है कि ऐसी चंद प्रतिक्रियाएं हैं, एक्स तो भरा हुआ है। शशि शेखर नाम के अकाउंट से लिखा गया, एक बात कहना चाहूंगा कि खान सर क्लास में हमेशा घूंघट प्रथा और रूढ़िवादी के विरोध में ज्ञान बांटते थे, लेकिन खुद बेगम को मुंह नाक तक घूंघट में रखे रहे। ज्ञान बांटना आसान है, लेकिन अमल करना नहीं। हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। यहाँ पर अब देश पूछ रहा है कि क्या पत्नी को घूंघट में रखकर महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला पाएंगी? लोग खान सर से पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ज्ञान बांटना आसान है और जब अमल करने का वक्त आता है तो खान सर भी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ तो राजनीति होगी ना इनका, इन्हीं का एगो घर टूटा है, कौन ची घुसिया के देखती है, हमरा कौन ची करेगी, एगो वीडियो बना के डाल देगी, खान सर बहुते कूद रहे हैं यहाँ पे, हमरा कौन ची होना, हम फिल्म उलिम ना देखते, चाहे तोरा होता केहू का फिल्म हो। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। खान सर ने सिर्फ अपनी दुल्हन का चेहरा ही पर्दे में नहीं रखा, बल्कि उसका नाम तक किसी को ठीक से नहीं पता। रिसेप्शन पार्टी के इस बोर्ड को देखिए जिस पर लिखा है खान सर एंड एएस खान। बस दुल्हन का इतना सा ही परिचय जानता है हिंदुस्तान। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग, अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा। हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर? उंगली तो उठेगी खान सर पर अगर आप बात करेंगे बराबरी और महिलाओं के अधिकारों की, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो करेंगे वही जो सब करते हैं, तो सवाल उठने तो लाजमी है। हमने खान सर की पत्नी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो खान सर का कहना है कि जिस तरह से अब तक मेरा पूरा नाम पता नहीं चल पाया लोगों को, उसी तरह पत्नी की पहचान भी सार्वजनिक नहीं करना चाहते वो। लंबे वक्त तक लोगों को ये नहीं मालूम था कि खान सर हिंदू है या फिर मुसलमान। उनका नाम जरूर खान सर था, लेकिन इसके आगे का कोई कुछ नहीं जानता था। आगे क्या कुछ ऐसी चाहत उनकी अपनी पत्नी को लेकर भी है, ये बड़े सवाल है।
खान सर की पत्नी के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी मिली है कि वो बिहार के किसी गांव की रहने वाली है और दिल्ली से पढ़ाई की है। खान सर की पत्नी साइंस में ग्रेजुएट है। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना कि देश की राजधानी दिल्ली के किसी संस्थान से साइंस में ग्रेजुएट करने वाली लड़की का ये निजी फैसला हो कि वो घूंघट में रहना चाहती है। क्योंकि खान सर से जब घूंघट पर पूछे जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने इतना ही कहा कि उनकी पत्नी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और पर्दे में रहना उनका निजी फैसला था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। हम ये सोचेंगे कि नहीं, हम महिलाओं को छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। जीने के लिए तो जानवर भी जी लेते हैं, ऐसा नहीं है। हमें अपने साथ लेकर इन्हें चलना पड़ेगा, क्योंकि एक पक्षी कभी अपने एक पंख से उड़ ही नहीं सकता। एबीपी न्यूज ने राजधानी दिल्ली में मौजूद कुछ लड़कियों से बात की और पूछा कि खान सर की पत्नी के घूंघट को वो किस तरह से देखती हैं। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है तो आई थिंक इट्स लाइक अच्छी बात है। अगर वो अपनी मर्जी से कर रही है, अगर उस पर कोई फोर्स करके करवा रहा है तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। खान सर इज रॉन्ग बिकॉज वो अपनी वाइफ को ढक के रखे हैं। ठीक है, पॉजिटिव इज समथिंग डिफरेंट, नेगेटिव इज ऑल्सो देयर, बट मेरे को लगता है ऐसा गलत है कि क्यों ढक रखा है, बिकॉज आज का टाइम नहीं है ऐसा। तो आई थिंक इट्स ऑल लाइक ही जस्ट वांट्स टू प्रोटेक्ट हिज प्राइवेसी, अपनी वाइफ की प्राइवेसी को, और नॉट टू प्रमोट एनी पेट्रियार्टिकल और ट्रेडिशनल थिंग। उनकी पत्नी का डिसीजन तो नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल की लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट है कि हाँ वो अपना कर सकती है, कि ऐसा नहीं है कि वो घूंघट में ही रहना है उनको। दरअसल खान सर आम नहीं बल्कि खास है। खान सर के निजी जीवन की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के युवा पीढ़ी के लिए वो एक प्रेरणा है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको यार ये कैसे आगे निकल गए यहाँ पर। खान सर की क्लास में हर रोज 5000 छात्र सामान्य ज्ञान की पढ़ाई के लिए आते हैं। खान सर बहुत मोटी फीस नहीं वसूलते और इसीलिए मध्यम और निम्न वर्ग के छात्र भी उनकी कोचिंग में शामिल हो सकते हैं। देखिए, हमारा कोशिश यही रहता है कि जो बच्चों को, जो गरीब बच्चे, हमारा मेन उद्देश्य रहता है गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हम 11 रुपए तक में भी बच्चों को पढ़ा दिए हैं। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते रात 12 बज जाता, हम यहीं सो जाते हैं, यहाँ पे ही सो जाते हैं, स्टूडियो में ही सो जाते हैं। कल हम यहीं पे सोए हुए थे। तो हम लोग, हमारे लिए कोई ये मतलब मेन यही रहता है कि गरीब से गरीब बच्चों को हम लोग शिक्षा दें। गरीब बच्चा, हमारे यहाँ विद्यार्थी जो है उनको तकिया लगाने का पैसा खरीदने का नहीं रहता, तो हाथ मोड़ के इसे सो जाता है। उनके लिए हम खान सर हैं, बस यही हमारे लिए उद्देश्य है। जो हमें भविष्य के अच्छे अच्छे सपने, भविष्य में कुछ बनने का ख्वाब दिखाते हैं, आज वो इन रूढ़िवादी में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। देख करके बड़ा अचंभित महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसे ट्यूटर जिनको कि हजारों लाखों उनके फॉलोवर है, और वो अगर शिक्षा की बात करते हैं और फिर घर में पर्दे वाली बात करते हैं, तो वो उचित नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। खान सर का जन्म यूपी के गोरखपुर जिले में हुआ था। मुस्लिम परिवार से आने वाले खान सर के माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। खान सर कई इंटरव्यूज में ये बता चुके हैं कि वो एक औसत छात्र थे और बचपन में आर्थिक मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। शायद यही वजह है कि खान सर की पहचान में उनकी सादगी और सहजता बेहद अहम हिस्सा निभाती है। खान सर हर विषय पर जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें सिर्फ विषय की बात नहीं होती, बल्कि सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी कैसे उन्हें मिटाया जाए, इस पर भी वो लेक्चर देते हैं। और इसी तरह के लेक्चर में खान सर कई बार ऐसे बयान भी दे चुके हैं जिस पर विवाद भी हो चुका है। सुरेश ने जहाज उड़ाया, मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। खान सर एक बार नहीं बल्कि अलग अलग मौकों पर कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर विवाद हो चुका है। यही खान सर का स्टाइल है, वो विवाद की चिंता नहीं करते, जो सही लगता है कहते हैं, फिर मुद्दा चाहे कॉमन सिविल कोड का हो या फिर सरकार से जुड़े किसी
फैसले का। अगर ये बहन जी बस इतना बोल देना कि मेरे सपने में डायनासोर आया था और वो डायनासोर उद्धव ठाकरे ने भेजा था, उद्धव ठाकरे तुमने मेरे सपने में डायनासोर भेजा था, वो डायनासोर मेरा बाल खींच रहा था। अरे बहन जी का बाल खींचा, तुरंत केंद्र सरकार इसको सिक्योरिटी दे देगी। देखिए ये है हमारी कंगना रनौत, सिक्योरिटी की नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अभी कितना 20 कमांडो लेके घूम रही हैं। काम क्या है? तो बॉलीवुड में एक्ट्रेस है। खान सर के मुताबिक उन्हें एक बड़ी कंपनी से बतौर शिक्षक की नौकरी के लिए 107 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था, लेकिन खान सर ने वो ऑफर ठुकरा दिया था। कि दुनिया में आपके इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं समझेगा आपको। और लड़के गरीब अमीर खूबसूरत बदसूरत नहीं होते हैं। लड़के में बस 2 ही चीज होती है, कामयाब है या बेरोजगार है। अगर बोले वेडिंग दी